कि देशबंदी ने इस शहर को भी कई ऐसे दृश्य दिखाए हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं होगा। क्या किसी ने सोचा कि एक दिन सब कुछ थम जाएगा, जो जहां है वहीं रम जाएगा। क्या किसी ने सोचा कि कभी घर भी इतना दूर हो जाएगा, आदमी मीलों पैदल चलने को मजबूर हो जाएगा। क्या किसी ने सोचा कि भगवान भी भक्तों से रूठ जाएगा और मंदिरों पर ताला लटक जाएगा? सभी भक्तों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप देखिए ताले लगे हुए हैं, भगवान की केवल पूजा अर्चना सूक्ष्म रूप से की जा रही है। मैं बीजासन माता का पुजारी आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि नवरात्रा के इन दिनों में आप सभी कृपया लॉकडाउन का पूरा पालन करें, अपने घरों में रहें। क्या किसी ने सोचा कि अपने खाते की रकम निकालने के लिए बैंकों के बाहर घंटों तक कतार में खड़ा होना होगा? क्या किसी ने सोचा कि चाय के प्याले में इतना बड़ा तूफान आएगा कि आदमी सुबह सुबह दूध की आवाज सुनने के लिए भी तरस जाएगा? दूध लाना, दूध तरस, दूध नहीं परेशान। क्या किसी ने सोचा कि कभी फल व सब्जी के लिए कतार में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा? क्या किसी ने सोचा कि बाइक का सफर उसे इतना जलील कर देगा कि सरेआम उसे उठक बैठक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या किसी ने सोचा कि चेहरे पर नकाब नहीं लगाने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी जो उसे सरेराह आदमी से मेंढक बना देगी? क्या किसी ने सोचा कि बाइक पर यूं ही घूमने का फंडा उसे पुलिस का डंडा खाने को मजबूर कर देगा? नहीं, कतई नहीं, सपने में भी नहीं। संपूर्ण देशबंदी के इस दौर में इस तरह के दृश्य ना तो किसी ने पहले देखे हैं और ना ही देखना ही चाहते हैं। कई बुजुर्गवार लोगों की माने तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की महामारी का इससे बड़ा विकराल रूप कभी नहीं देखा। हमने 80-85 साल की उम्र हो गई, हमने कभी भी ये नहीं देखा, ऐसी बीमारी का नाम भी नहीं सुना हमने तो। बहुत ही भयंकर महामारी है। हमने इसके पहले
जैसा सुना 120 साल पहले छप्पन्या का काल करके मशहूर हुआ है, जो पूरे देश में था। छप्पन्या का काल 120 साल पहले हुआ और 100 साल पहले प्लेग नाम की बीमारी फैली थी। ये तो वही पुरानी बातें जो सदियों पुरानी हैं, लेकिन हमने अपने होश संभालने के बाद से अपने भारत में, राजस्थान में जो बीमारियां देखी सुनी और जिनका राजस्थान ने बड़े मुस्तैदी से बड़ी हिम्मत करके मुकाबला किया, उनमें इन्फ्लुएंजा, डेंगू, इस तरह की बीमारियां हैं जिनके अंदर आदमी हर तरह से परेशानी के अंदर हुआ। अकाल की भी शिकायत तो कई बार आई, छोटे मोटे आई, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अकाल का मुकाबला अच्छी तरह से किया। लेकिन अभी ये जो बीमारी है ये एक ऐसी है कि ये दिखती नहीं है, पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति इससे संक्रमित है और कौन नहीं है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो आपको स्वस्थ एकदम कुशल दिखता हो वो भी संक्रमित हो सकता है, और एक बुजुर्ग 70 साल का, 75 साल का, वो भी आपको संक्रमित दिखता होगा लेकिन है नहीं। एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जिसका कोई अभी तक तोड़ नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो दिखता है उसका इलाज होता है, जो शरीर में दिखे उसका इलाज हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, जो डॉक्टर लोग कहते हैं, कि जो अपने सरकार कहती है कि डिस्टेंस बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, इन बातों का अपने को पालन करना है। वाकई कोरोना अब इतनी बड़ी वैश्विक महामारी बन चुका है जिससे हर कोई निजात पाना चाहता है, वह भी इसलिए कि आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौट सके, भूखे को रोटी और मजदूर को काम मिल सके। ऐसे में आखिर कब मिलेगी कोरोना से मुक्ति और कब होंगे सभी हालात सामान्य? इसका ज्योतिषीय जवाब जानने के लिए हमारी टीम बुधवार को सुबह पुरानी केकड़ी के गुजराती मोहल्ला स्थित शहर के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित ओम दत्त व्यास के पास पहुंची। पंडित ओम दत्त व्यास की माने तो केकड़ी शहर में कोरोना से उत्पन्न हालात 24 मई तक सामान्य हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति रहेगी और कब तक इस शहर को कोरोना से मुक्ति? भारत को 29 जून 2020 के बाद पूरी तरह से कोरोना पे मुक्ति मिल जाएगी, नियंत्रण हो जाएगा। जहाँ तक केकड़ी का सवाल है, 24 मई 2020 से मिथुन राशि पे बुध और राहु जब आएंगे उसके बाद केकड़ी की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें कोरोना का प्रभाव यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा। भारत की तरक्की का सवाल है तो 29 जून से 19 नवंबर तक का जो का टाइम है, इस पीरियड में भारत को अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त होगी और इतनी शुभता मिलेगी जिसमें भारत का नाम विश्व में काफ़ी ऊंचाई पे रहेगा। 23 सितंबर से भी वृष राशि पे राहु के आने से कोरोना का प्रभाव बिल्कुल प्रभावहीन रहेगा। आगे का टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये थे पंडित ओम दत्त व्यास, जिन्होंने कोरोना को लेकर तमाम ज्योतिषीय गणना के बाद पूरे देश में आगामी 23 सितंबर तक हालात सामान्य होने की बात कही है। यह बात मुकम्मल हो, यही आम आवाम की सबसे बड़ी मांग भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल .न्यूज।